हिंदू थिंकर इस पे एग्री नहीं कर पाया है कि राम जी का जमाना और उनका काल और उन क्या था। तो फिर भगवान को पुल की क्या जरूरत हुई? इसमें अब कुछ लोग कहेंगे कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद जुनैद खान और मैं मोहम्मद आमिर। दोस्तों, आज हम जिसकी वीडियो देखेंगे वो जिया किशोरी जी की वीडियो है, जो एक साध्वी हैं, मोटिवेशनल स्पीच भी देती हैं। बहुत अच्छी वीडियो होती है जिसमें हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आइए आज हम उनकी वीडियो देखते हैं कि क्या उन्होंने बताया है। बाकी देखने के बाद थोड़ी सी बात शुरू करते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। अब इस दोहे को समझाने से पहले एक कहानी सुनते हैं। भगवान श्री राम के बारे में तो हम काफी कुछ जानते हैं, उनकी कथा भी सुनी है। तो आइए एक छोटी सी कहानी जो इस दोहे को समझाती है। ये कहानी उस समय की है जब भगवान राम लंका की ओर आगे बढ़ रहे थे और बीच में एक बड़ा सा समुद्र आता है। अब उन्हें उस समुद्र को पार करना है। सभी वानरों ने पत्थरों पर श्री राम लिखकर फेंकना शुरू किया और वो पत्थर तैरने लगे। चमत्कार हो रहा है। सभी वानर बड़े बड़े पत्थरों को लेकर फेंक रहे हैं और पुल को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूर पर एक वानर ने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी छोटे छोटे पत्थरों को उठाकर समुद्र में फेंक रही है, उस पुल को बनाने की कोशिश कर रही है। अब ये देखकर वानर गिलहरी पर हंसने लगा। छोटी सी गिलहरी से कहता है कि ये छोटे छोटे पत्थरों को फेंकने से पुल नहीं बनने वाला। अरे इन चीजों से क्या होगा, ऐसे तो पुल बनने में सालों लग जाएंगे और प्रभु श्री राम कभी भी लंका पहुंच नहीं पाएंगे। अब इतनी बातें सुनकर वहां सारे वानर इकट्ठा हो जाते हैं, उस गिलहरी पर हंसने लग जाते हैं। इस घटना को श्री राम बहुत गौर से देख रहे थे। वो सभी वानरों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार आप सभी अपना सहयोग दे रहे हैं, ये छोटी सी गिलहरी भी अपना सहयोग दे रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसका सहयोग छोटा है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आप सभी जिन बड़े बड़े पत्थरों को फेंक रहे हैं पुल बनाने के लिए, उन सभी बड़े बड़े पत्थरों के बीच छोटे छोटे हिस्से खाली रह जा रहे हैं। अब ऐसे तो पुल नहीं बन सकता, तो पता है उन छोटे हिस्सों को कौन भर रहा है? इस छोटी गिलहरी के द्वारा फेंके गए छोटे पत्थर। यानी वो छोटी गिलहरी अगर पत्थर ना फेंके तो उन बड़े बड़े पत्थरों को आपस में कोई जोड़ नहीं पाएगा, वो पुल बन नहीं पाएगा। यहां पर ये बातें सुनकर सबको अपनी गलती का एहसास हुआ, पर हमें कौन समझाए? तो इस छोटी सी कहानी से हम दो बातें समझ सकते हैं। पहली तो वो जो रहीम दास जी हमें इस दोहे में भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं श्री राम ने भी यही बात कही कि कोई भी आदमी छोटा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। सबका अपना अपना काम है और उन काम की अपनी वैल्यू है, अपना महत्व है और अपना इम्पोर्टेंस है। क्योंकि जहां सुई यानी नीडल का काम होता है, वहां तलवार भी क्यों ना रख दो, काम नहीं चल सकता। क्योंकि काम तो सुई से ही होगा। तो तलवार भले ही कितनी बड़ी है और सुई भले ही कितनी छोटी है, पर जहां काम सुई का है वहां सिर्फ वो ही काम कर सकती है। इसीलिए किसी के काम को या अपने ही काम को छोटा मत समझो। हर चीज की अपनी वैल्यू है, और अगर वो गिलहरी छोटे पत्थर नहीं डालती तो शायद वो पुल नहीं बनता। हम अपने बड़े कामों को देखकर, अपनी सफलताओं को देखकर अपने ही ईगो में पड़े रहते हैं। वीडियो तो बहुत अच्छी थी आमिर भाई, और काफी मोटिवेशनल स्पीच होती है इनकी, तो हम लोग मोटिवेट भी होते हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि किसी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। अब ये जो बात इन्होंने कही, ये रामायण के हिसाब से है, जो हिंदू धार्मिक एक ग्रंथ है, एक किताब है, उसमें ये वाकया जिक्र है। बाकी इस तरह का एक वाकया इस्लाम में भी मिलता है। अच्छा। हाँ, वो ये कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, जो उस टाइम जालिम बादशाह था, तो एक छोटी सी चिड़िया उस आग में पानी डाल रही थी। तो लोगों ने कहा, वहां पर जो फरिश्ते थे उन्होंने कहा कि ये क्या कर रही हो तुम, छोटे छोटे चोंच से तुम उसमें पानी डाल रही हो, तो इससे आग बुझ जाएगी क्या?
तो वहां पर उसने कहा कि मैं अल्लाह के यहाँ जवाब तो दे सकती हूँ कि मैंने जब तेरे खलील को और तेरे नबी को जलाया जा रहा था तो मैंने मदद की थी, कुछ किया उसने। दोस्तों ये वाकया जो हमने आपको बताया है, इसमें अब कुछ लोग कहेंगे कि वहीं से कॉपी किया होगा, लेकिन इसमें एक बात मुझे नहीं समझ आ रही है, जैसे कि हजरत इब्राहिम के बारे में ये है, तो हजरत इब्राहिम के बारे में कंफर्म है कि भाई वो दोस्तों वो एक प्रॉफिट थे, वो एक नबी थे, बिल्कुल, वो भगवान नहीं थे। लेकिन राम जी को जो है भगवान कहा जाता है, तो फिर भगवान को पुल की क्या जरूरत हुई? वो तो डायरेक्ट इंडिया से श्रीलंका पहुंच जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, मगर हमें इसमें लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो हम इस पे बात नहीं करना चाहेंगे और छेड़ना भी नहीं चाहिए ऐसे मसलों को। अब दोस्तों कुछ लोग कहेंगे इस वाकये को मैंने राम जी की कथा से और उनकी इससे हमने कॉपी किया है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना हमें मालूम है कि वो किस दौर में और किस काल में थे, मगर आज तक कोई भी हिंदू ग्रंथ और कोई भी इतना बड़ा थिंकर, हिंदू थिंकर इस पे एग्री नहीं कर पाया है कि राम जी का जमाना और उनका काल और उन क्या था। सही कोई 2000 कहता है, कोई हाँ कोई मतलब अलग अलग राय हैं, अलग अलग लोगों की आइडियोलॉजी है इसके अंदर। दोस्तों ये वीडियो थी, तो बाकी आप लोग हैं जिसमें से बहुत से लोग इस चीज को मानते हैं, बहुत से लोग इस चीज को नहीं मानते हैं, भाई सबका अपना अपना मानना है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और इस तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।